गाइस दीपक शर्मा व्लॉग में आज इस पर होगी चर्चा, तो बने रहिए मेरे साथ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? और दीपक शर्मा व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस आज मैं एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ है। और इस न्यूज़ में लिखा है कि विद्यार्थी मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, मामले को हल्के में ना लें। ये टॉपिक है गाइस राजस्थान पत्रिका की आज की मेन हेडिंग का। और आज है दिनांक शनिवार 24 मई 2025। तो गाइज यहाँ पर जो न्यूज़ आई है कि विद्यार्थी मर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। हालांकि मैं किसी भी तरह की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दो अलग अलग मामलों की सुनवाई में गेमिंग ऐप के जरिए सट्टे के कारण युवाओं की बर्बादी और कोचिंग व शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की प्रकरणों पर चिंता और सख्ती दिखाई है। गाइज यहाँ पर तो केवल विद्यार्थी लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये विद्यार्थी ही नहीं अपितु हम जैसे युवा भी इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि कैसे दो का चार हो जाए, अर्थात हमारे पास एक शॉर्टकट हो और हम करोड़पति बन जाएं और लग्जीरियस लाइफ जिएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और यदि आपने किसी चीज़ को सफलता को अर्थात किसी शॉर्टकट के द्वारा कोई भी सफलता हासिल की तो वो लंबे समय तक नहीं टिकती, अर्थात हवा का पैसा हवा में चला जाता है। जबकि हम एक तरीके से मेहनत करते हैं तो अवश्य ही वो मेहनत वाला रास्ता आपको एक लंबे समय तक अच्छी ऊंचाई पर लेकर जाता है। तो गाइज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और यहाँ पर ये जो बताया गया है कि विद्यार्थी नहीं अपितु युवा भी आज इस रेस में बुरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास भी आते हैं कि उन्होंने आईपीएल में इतने लाख का सट्टा लगाया, इतने करोड़ों का सट्टा लगाया और आज वो बर्बादी के रास्ते पर है। मतलब वो किसी से कह भी नहीं पाते कि मैं क्या करूं। एक छोटा सा दुकानदार जिसकी रोज़ की इनकम है 500 रुपये और उसने कर्जे में लगा दिए 50 लाख। अब बताओ जो आदमी 500 रुपये रोज़ कमाता है वो उस 50 लाख के कर्जे को कैसे चुकाएगा? अरे भाई आंखें खोलो, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, मरोगे मरो। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात इन्होंने पेपर की न्यूज़ में दी है। आईपीएल देखने के नाम पर लोग लगा रहे सट्टा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन व ऑफलाइन गेमिंग के जरिए सट्टेबाजी व जुए के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने नोटिस जारी करने के पहले कहा कि लोग स्वेच्छा से गेमिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन याचिकाकर्ता डॉक्टर के.एल. पॉल की ओर से ठोस तर्कों के बाद केंद्र से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि गेमिंग ऐप के समर्थन को लेकर मशहूर हस्ती जिनको हम क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं, सचिन तेंदुलकर, अर्थात सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, रोहित शर्मा जैसे लोग हैं, क्रिकेट के जिन लोगों को लोग भगवान समझते हैं वो लोग सौरव गांगुली, तेंदुलकर, रोहित शर्मा। अरे ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या जो इस तरह के ऐप के जरिए बच्चों को, युवाओं को बर्बादी का रास्ता दिखा रहे हैं? अर्थात यहाँ पर ये लिखा है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी ऐसे ऐप का प्रचार करते हैं तो युवा समझते हैं कि यह अच्छा है। बेंच ने कहा कि वे जानते हैं कि आईपीएल देखने के नाम पर हजारों लोग सट्टा लगा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि तेलंगाना में आत्महत्या के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं, तो सावधान हो जाइए। अपने बच्चों का और अपने घर के युवाओं का इनका अवश्य ध्यान रखो कि ये मोबाइल में कर क्या रहे हैं। ये मोबाइल जितना अच्छा है उतना घातक भी बनता जा रहा है। तो यदि आपको अपना कोई बच्चा या अपने घर का युवा अगर इस तरह से मोबाइल पे चिपके हुए दिखे
कि ये चुपचाप क्या कर रहा है, तो उस पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि अगर एक बार लाखों का सट्टा हार गए तो फिर कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर पैसा वसूल करने वाले लोग तो वसूल करेंगे ही। वो किसी भी तरीके से इन बच्चों को, इन युवाओं को पैसा देते हैं और पैसा निकलवाना आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेलंगाना में आत्महत्या के 1000 से अधिक मामले सामने आए। याचिकाकर्ता में सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाने, अर्थात याचिकाकर्ता में इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने की और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। तो गाइस, मैं भी यही चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जैसे हज़ारों लोग, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, सब भी यही चाहते हैं। तो हम तो उल्टा ऐसे, इस तरह की अगर ये कोई मुहिम छिड़ जाए जिसमें लोगों को बचाया जाए, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए, तो करो गाइज, करो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुसाइड रोकने के लिए किए गए ये उपाय, कलेक्टर एएसपी कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों से कर रहे हैं संवाद। दूसरा, गेट कीपर ट्रेनिंग और फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन को किया ट्रेन। तीसरा, कोचिंग व हॉस्टल में सुबह शाम हाजिरी, मैसेज परिजनों को। चौथा, संस्थानों का पंजीकरण, स्टूडेंट्स केयर व रूम में एंटी हैंगिंग डिवाइस, छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत रहने का प्रशिक्षण व काउंसलिंग। तो गाइज, सुनवाई के दौरान सुनवाई राजस्थान सरकार के वकील ने कहा कि इस छात्रा सुसाइड मामले में विशेष जांच दल जांच कर रहा है। बेंच ने कहा कि मामले में केवल दर्ज कर क्यों छोड़ दिया गया, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं गई। कोर्ट ने कहा कि संबंधित थाने के थाना अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं कर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इस पर उनके खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने सुसाइड मामलों के एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। तो गाइस, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, और अगर हो सके तो ऐसे क्रिकेट के भगवान, ऐसे लोग जो क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हुए हैं, आज ये हो क्या रहा है, सब के सब खड़े होके कहते हैं आ जाइए, खेलिए। अरे क्यों मरवा रहे हो हमारे बच्चों को, इन युवाओं को, क्यों इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। मैं हालांकि टीवी कम देखता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ तो बस यही दिखता है, आ जाइए हमारे साथ, खेलिए, आ जाइए क्रिकेट में। अरे भाई, मरवाओगे क्या? तो अगर हो सके तो सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उस तक ये न्यूज़ ज़रूर जानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ गुटखे का, इनका ऐड करती हैं, और केवल खुद के लालच में आकर, थोड़े से पैसे के लालच में आकर वो हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालते हैं। तो गाइज, सतर्क हो जाइए। कोई भी ऐप आपको ऊंचाइयां नहीं छूने देगा, केवल आपको मरने का रास्ता दिखाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको नहीं, आपके घर वालों को सावधान करना चाहता हूँ। सावधान हो जाइए। बच्चों पर, युवाओं पर, अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी दुकान करता है तो उसका भी अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि ये छोटी मोटी दुकान वाले एकदम से बड़ा बनना चाहते हैं। इन पर कंट्रोल करिए गाइस, कंट्रोल करिए। और हो सके तो मेरी इस न्यूज़ को, अर्थात मेरे इस व्लॉग को, अर्थात यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे आईपीएल के नाम पर जो सट्टा लग रहा है ये रुके गाइस, रुके रुके रुके। और मैं एक बार फिर बोलूँगा, रोको रोको रोको। नज़र रखो, नज़र रखो, नज़र रखो। और जुड़े रहो दीपक शर्मा व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरी किसी भी तरह की कोई बात आपको पसंद नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।